रिकॉर्डिंग ऑन करो। मेरे को तो दिखता ही नहीं आता लाइट। रोल काउंटर चल रहा है। हाँ रेडी। नमस्ते दोस्तों, बीते राजस्थान में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसे देखकर लोगों के दिल दहले। हम बात कर रहे हैं उदयपुर में इस्लाम के नाम पर हुए एक कत्ल। उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल ने बीते दिनों पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली, इसको लेकर बात उसने नूपुर शर्मा के बयान को लेकर कुछ लोगों के मन में जिहादी मानसिकता इतनी उबल पड़ी, उन्होंने सरेआम खुले बाजार दिन दहाड़े कन्हैया लाल गर्दन हड़ताल और उसके बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर गिरा। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। बहुत सारे ऐसे राजनेता, बहुत सारे ऐसे लोग धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं, वे भी अब इसमें कूद पड़े। उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया ये क्या है, इस्लाम के नाम पर हत्या नहीं। कोई ट्वीट डाल रहा है इस्लाम को हत्या से जोड़ना गलत है, तो जमाते उलमाए हिंद बयान दे रही है ये गलत है, कानून हाथ में। इस प्रकार की जिहादी मानसिकता और आतंकवाद की ये घटना आज नहीं है, ऐसी घटनाएं इतिहास भरी पड़ी सभी पर। चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वैदिक विद्वान और ऐसे प्रवक्ता जो इस्लाम की बहुत अधिक पकड़ रखते हैं, साथ ही वैदिक विचारधारा के ऊपर भी पूरी। यहाँ आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित महेंद्रपाल आर्य। महेंद्रपाल आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा जरूरी। धन्यवाद आपको। मैं बताइए। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा जरूरी। महेंद्रपाल जी, जिस प्रकार से अभी कल घटना घटी, ये कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले बहुत सारी घटनाएं घटी। कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता, निकिता तोमर, डॉक्टर नारंग, अंकित सक्सेना, त्यागी, ये वो नाम है जो हाल ही के वर्षों में हमें सुनने को मिले। और इसके अलावा दो नाम ऐसे भी हैं जो आजादी से पहले थे, स्वामी श्रद्धानंद और महाशयराम राजपाल। इन दोनों की हत्या भी जिहाद के नाम पर हुई, ईश निंदा के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। ये पूरा इतिहास दर्शाता है कि इस्लाम की मानसिकता कहीं भी प्रेम की नहीं है। जिस बात को लेकर आज इस्लाम दावे कर रहा है पूरी दुनिया में, इस्लामोफोबिया के नाम से पाकिस्तान और इस्लाम के जो जानकार या पैरोकार जिन्हें कह लें, वो शोर मचा रहे हैं कि इस्लाम प्रेम का धर्म है, प्रेम का संप्रदाय है। आपसे जानना चाहेंगे वास्तविकता क्या है कि जो ये नारे लगाते हैं कि नबी के शान में गुस्ताखी तो उसका सर धड़ से जुदा, ये नारे लगाने वाले इस्लाम के लोगों की मानसिकता और कारण आपसे जानना। जी, मुझसे पूछा आपने। जी महेंद्रपाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सही पूछिए तो ये इस्लाम वाले कह रहे हैं कि इस्लाम भाईचारा का धर्म है, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, ये इस्लाम का नहीं है। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं छुपाने के लिए। मैं एक किताब दिखा रहा हूँ आपको पहले, और इस पर अभी अभी सुबह मैं एक वीडियो बना करके दिया। देखिए, इस किताब का नाम है गुस्ताखे रसूल।
इस किताब का नाम है गुस्ताखे रसूल, और ये किताब शाये हुई है पाकिस्तान से। मौलाना हसन साहब, फाजिल जामे उलमा इस्लामिया, बनूरी टाउन, कराची, कराची से ये पुस्तक शाये हुई है। और इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीनी, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीनी की है, उन पर बताई गई है। तो ये जो नुपुर शर्मा वाली घटना है, ये लोग कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीनी है। मैं ये नहीं समझ पाया कि तौहीनी है ये लोग पाए कहाँ से, जो उन लोगों ने लिख करके दिया दुनिया वालों को, जो बुखारी शरीफ हदीस मौजूद है, जो इनकी और तवारीख की किताब मौजूद है, जो कुरान मौजूद है, अगर उसमें लिखी हुई बात कहने पर वो गुस्ताख हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा। इन्होंने लिखा क्यों? प्रचार तो इन्हीं का ही है, प्रचार तो इन्हीं का क्या हुआ है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी मुता ईमान है। मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अल्लाह की दानी की अदबी बेअदबी और गुस्ताखी इसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। और इससे इस किए गए गुजरे में ही वो कोई मुसलमान कितना ही गाफिल कैसा भी हो, ये इस्लाम की इबादत व इताअत कितना ही क्यों ना करे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मरने के लिए तैयार रही। तो ये तो इस्लाम की बात है, और कैसा कहे कि ये इस्लाम का नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं इस्लाम का नहीं है, वो इस्लाम को नहीं जानते हैं, मेरी खुली चुनौती है। जो ये कहे कि ये इस्लाम का नहीं है, ये सारा इस्लाम की बात की जा रही है। और इस पे बहुत पहले 2 लोगों ने इस काम को इस तरीके से किया और शहीद हुए, जो कि इसके मुकाबले गाजी इल्मुद्दीन शहीद और गाजी हाजी मानिक मरहूम, ये 2 नाम ऐसे हुए हैं जो इस्लाम के लिए इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने कुछ बोला, उनको मारकर शहीद हो गए, उनको कत्ल किया। और ये गुस्ताखी रसूल तो ये अल्लाह ने खुद कहा कुरान में। अल्लाह ने एक और जोड़ना चाहूंगा, स्वामी श्रद्धानंद जी के जो हत्यारे थे ये वो अभी स्वामी श्रद्धानंद हत्यारे वाली बात यहाँ नहीं है, वो प्रकरण नहीं है, उसका प्रकरण अलग है, उस पर प्रकरण बाद में आऊंगा। मैं ये जो उदयपुर में जो हुआ है, जो किया है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसका नाम है गुस्ताखे रसूल। इसको गुस्ताखे रसूल कहकर ये उजागर कर रहे हैं। और वो गुस्ताखे रसूल क्या है, मैं उसी गुस्ताखे रसूल वाली किताब से ही आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये गुस्ताखे रसूल में, ये कुरान में भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि कुरान करीम में भी यही बताया गया है कि ऐसे मुअज़्ज़ज़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया व आखिरत में खुदा की तारीफ से मलऊन, और दोनों जहान में इसके लिए रिस्वा कुन अजाब है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई कुछ कहे तो उसके लिए अजाब है। और कुरान कहता है खुद इस पे सूरा अहज़ाब आयत नंबर 58 में कि इन्नल लज़ीना यकफूरुना अल्लाह व रसूलहु लअनहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। ये कुरान खुद कह रहा है। जब ये कुरान इस्लाम का है, ये जमाती इस्लामी वाले बताए, असदुद्दीन ओवैसी बताए, या XYZ जो कोई और बोल रहे हैं ये कुरान इस्लाम का है या आर्य समाजियों का है, पर भेद आर्य समाजी ने खोला है। और भेद आर्य समाजी के खोलने से ही पंडित लेखराम जी की हत्या हुई, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई। यहाँ स्वामी श्रद्धानंद बाद वाली बात यहाँ है। बिल्कुल, ये भेद खोलने के कारण स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई, पंडित लेखराम जी की हत्या हुई, महाशय राजपाल जी की हत्या हुई।
ये भेद तो केवल और केवल आर्य समाज ने खोला है। आर्य समाज के सिवा दुनिया में कोई संस्था नहीं कि कुरान के इस भेद को कोई खोल सके। इसीलिए मैं अपने वीडियो में बोल रखा हूं कि कोई अपने लिए कहते हैं 56 इंच का सीना है किसी का, भाई अपने लिए कहे या औरों के लिए कहे 56 इंच सीना किसी को देखना हो तो वो केवल और केवल ऋषि व देव दयानंद को देखना चाहिए, क्योंकि ऋषि व देव दयानंद अगर 56 इंच का सीना न रखते होते उस अंग्रेजी काल में सत्या प्रकाश के ऊपर, सत्या प्रकाश में कुरान पर टिप्पणी न करता। बिल्कुल जी। महेंद्र पाल जी, आपने जो बात कही कि आज जो कुरान के अंदर जो आपने फैक्ट्स बताए कि कुरान में किस प्रकार से लिखा है कि गुस्ताखे रसूल के लिए क्या सजा दी गई है, बिल्कुल हाँ। आपने ठीक कहा। वहीं आज हम देखते हैं कि जो ये घटना घटी, अब ये एक जो धड़ा है पूरा का पूरा जो इस्लाम को का अपने आप को पैरोकार या इस्लाम का हमदर्द मानता है, वो सब इस्लाम को जो ये सब शिक्षाएं हैं, इन सब चीजों को एक तरह से ढकने का प्रयास कर रहा है। और सवाल ये है कि जिस किताब से प्रेरित होकर हत्या की गई, उस किताब के अनुसार क्या उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी? क्या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने ये हत्या की, और आज ये जो इस्लाम के मानने वाले ये कहते हैं कि इस्लाम में ऐसा नहीं है किसी की भी हत्या कर देना, क्या उस किताब के हिसाब इस्लाम में मैं कई किताब से पढ़ करके सुनाया हूँ, कुरान से पढ़ करके सुनाया हूँ। कुरान में अल्लाह ने बताया है, अल्लाह से बढ़ करके कोई है क्या? लोग ऐसे हैं जो उस जो दो लोग हैं जिन्होंने ये हत्या की, उन लोगों के परिवारों के लिए धन इकट्ठा करेंगे और वकीलों की फौज इकट्ठी करेंगे ताकि उनको जमानत मिल सके। तो एक सवाल हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जरिए जानना चाहेंगे, क्या ये लोग मानेंगे कि इस्लाम में ऐसे लोगों के लिए क्या सजा है जो ये हत्याएं कर देते हैं? वो क्या माने ना माने वो अलग सी बात है, लेकिन हमारी सरकार की कमी है। जो कत्ल किया है, कत्ल करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और वो ये बतला रहा है मैं इसका गर्दन अलग करके आया, तो ऐसे लोगों को फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जा रहा है? उसके लिए वकील इकट्ठा हो रहे हैं, पैसा इकट्ठा हो रहे हैं। ये क्या सरकार को चाहिए फौरन उसको फांसी पर लटका दे? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे लोगों को तो सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि आज जो है ये एक ऐसा समय है जब सरेआम कोई व्यक्ति तालिबानी मानसिकता को दिखाते हुए, जैसे तालिबान ने जो जब अपना राज कायम किया तो उसने लोगों को यातनाएं दी, उसी प्रकार से आईएसआईएस ने भी यही किया। उसने बहुत सारे कौन क्या कर रहा है वो मेरा फैक्टर नहीं है। मेरा कौन क्या टेलीविजन पर रेप ऐसा है बाबू। प्रकार से इन दोनों ने भी सेम वही काम किया। पहले धमकी दी, उसके बाद वीडियो बनाया उसका गर्दन काटते हुए, उसके बाद दोबारा से एक वीडियो जारी किया कि हमने ये काम कर दिया है। तो ये एक आईएसआईएस की मानसिकता को दर्शाता है और उसी प्रकार आप थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, आप थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। स्वरूप यहाँ दिखाती है, क्योंकि हम मैं कह रहा हूँ जब भी कोई मेरी बात सुनिए, आप कम बोलिए, कम फ्रांस में हो यार, क्या जाता है, इसीलिए मैं आपके चैनल में नहीं आना चाहता। लोगों आप लोगों के चैनल में मैं इसलिए आना नहीं चाहता, जानते नहीं पर भाषते रहेंगे। जब इस्लाम के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, बल्कि मैं बोल रहा हूँ मेरे को सुनना है तो मुझे समझ ज्यादा दो नहीं। तो हिंदू और जानते ही नहीं हो इस सब मामले में, तुम जानते नहीं हो, बोले जा रहे हो। बातें पूरी दुनिया में फैलाई जा रही हैं, लेकिन जो ये आज दिखाया उन दो लड़कों की जो मानसिकता है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये मानसिकता इस समुदाय के लोगों में पनपती कैसे है? मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि आप बोलिए कम, सुनिए ज्यादा जी। और मेरे से ज्यादा संपूर्ण भारत में इस पक्ष को रखने वाला विद्वान कोई नहीं है जी। मैं आपको दावा के साथ ये कह रहा हूं कि ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी कर रहा है, वो कातिल कत्ल करके खुद अपना कत्ल करना स्वीकार कर रहा है, मैंने मारा। जी। अब इसमें गवाही की क्या जरूरत, उसको जेल जाने की क्या जरूरत और उसको जज के फैसला की क्या जरूरत? जब वो कातिल खुद स्वीकार कर रहा मैंने मारा, तो गवाही काय को चाहिए? उसको फौरन फांसी में लटका देना चाहिए। वो जिंदा रहेगा तो उसके लिए वकील इकट्ठा होंगे, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा, उसको जमानत करेंगे, यही सब तो हो रहा है। और सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार को, गहलोत सरकार को उसके फांसी पर लटका दे। अगर गहलोत सरकार नहीं पा रही है इस काम को करने के लिए तो मोदी सरकार को चाहिए उसको फौरन फांसी पर लटकाए। क्योंकि यहाँ बात क्या है देखिएगा, ये बात गुस्ताखे रसूल जो है वो इस्लाम की है, और इस्लाम वाले कहे कि ये नहीं है हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, वो कोरा झूठ बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। गुस्ताखे रसूल शब्द किनका है? इस्लाम का है या ईसाइयों का है? कुरान का है या बाइबल का है? कुरान से ही तो मैंने हवाला दिया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 58 खोल करके देखे कोई। जब कुरान इस्लाम का है और कुरान में अल्लाह ने ये हुक्म दिया है ये करने का, और वो जो कत्ल कर रहा है वो ये कह के कर रहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, वो तो कह रहा है कि ए रसूल मैं हाजिर हूँ इस काम को करने के लिए, तुम्हारे ऊपर कोई कुछ करे हम उसका गर्दन अलग करेंगे। तो गर्दन अलग करेंगे, गर्दन करने अलग करने वाला अगर खुद कहे कि मैं इसका गर्दन अलग किया तो इसको फिर नानुकुर क्यों कर रहे हैं ये सरकार और सरकार के जितने भी चट्टे बट्टे? बिल्कुल, ये नानुकुर करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो लोग आपकी चैनल के माध्यम से बुलाइए जो इस्लाम के दावेदार हैं, कौन ऐसा है इस्लाम का जानने वाला ये कहे कि हाँ ये इस्लाम में नहीं है? मैं ये सारा प्रमाण इकट्ठा करके दूंगा इस्लामिक किताब से, मैं ये सारा प्रमाण इकट्ठा करके दूंगा कुरान और हदीस से कि ये यही इस्लाम है, इसी का नाम इस्लाम है। और कातिलुहुम हत्ता ला तकुना फितनतुन व यकुना दीनु लिल्लाह, कुरान कह रहा है कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। या अय्युहल्लज़ीना हर्रिजिल मोमिनीना अलल क़ितालि इन यकुम मिनकुम, अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी तुम मुसलमानों को उभारो काफिरों के खिलाफ जिहाद करने के लिए, तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। ये कुरान का है या इस्लाम का है या बाइबल का, ईसाइयत का है? कौन इस्लाम वाले कह रहा है कि इस्लाम में नहीं है? ये सारा इस्लामिक शिक्षा तो यही है, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम इस्लामी शिक्षा है। मैंने इसलिए तौक़ीद रिज़ा पर वीडियो बना करके दिया कि तू जो मोदी को इस्लाम का दावत दे रहा है तो इस्लाम को सिद्ध करके दिखा कि इस्लाम धर्म है, इसको सिद्ध कर, कुरान कलामुल्लाह है इसको सिद्ध कर। मैं आज 39 वर्षों से प्रचार कर रहा हूं कि कुरान कलामुल्लाह नहीं है, इसका बहुत सारा प्रमाण दिया हूं। आज भी अगर कोई चाहता है तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं इस काम को अगर दुनिया में किसी ने किया तो पायोनियर है आर्य समाज। आर्य समाज के ऋषि व देव दयानंद जो आर्य समाज के प्रवर्तक थे उन्होंने इस कुरान पर समीक्षा करके दिखाया, उन्होंने उस अंग्रेजी काल में कुरान पर समीक्षा करके दिखाया और उस कुरान पर उस सत्यार्थ प्रकाश में ये सारा समीक्षा लिखा है ऋषि दयानंद ने। इस सत्यार्थ प्रकाश पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, अभी 2008 तक प्रयास करता रहा। 2008 में इसी कुरान इसी सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो अग्निवेश ने 2 मुसलमानों को खड़ा करके रीट दायर किया था, उसी केस को मैं अपने वकीलों के साथ दिल्ली हाई कोर्ट से जीता हूँ। वहां तो ये आर्य समाजियों का कोई दर्शन भी नहीं था। ये आर्य समाजी तो पागल है। आर्य समाजी अगर सही हो गए होते तो ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश लेकर के पहले उजागर करते। जो ये नूपुर शर्मा के संदर्भ में जो बोला जा रहा है, नूपुर शर्मा ने जो बोला है देखो उससे पहले यह लिखा है। जो रंगीला रसूल एक छोटी सी बुकलेट है उसका जवाब आज तक नहीं दे पाया, ये काम आर्य समाज ने किया है, ऋषि दयानंद ने किया है। आर्य समाजियों को चाहिए था कि ऋषि दयानंद के उस सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के कोर्ट में खड़ा हो जाना नुपुर शर्मा के पक्ष में कि ये नुपुर शर्मा ने जो बोली है, नुपुर शर्मा का जो हवाला है वो इनके कुरान और हदीसों से है। और नुपुर शर्मा की माँ की जब जन्म नहीं हुई, जब उनके माँ पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले ऋषि दयानंद ने लिख करके दिया। बात तो यहाँ होना चाहिए था जी। आर्य समाज ने क्या किया इसके संदर्भ में? बिल्कुल, ये बात एक आपकी, हम आर्य समाज की बात करते हैं, इसके अलावा ये जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं इनका किस प्रकार से लोगों को विरोध करना चाहिए, आम लोगों को जो आर्य समाज से अलग हैं, क्योंकि वो भी हमारे ही सनातन भाई हैं, उनको किस प्रकार से इस सब मानसिकता का विरोध करना चाहिए, किस प्रकार से इसको देश से खत्म किया जाना चाहिए इस मानसिकता को? ये तो मैं बोला हूँ, ये देश से खत्म करने के लिए केवल वैदिक मान्यता ही एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये हिंदू तो खुद चूचू का मुरब्बा है, ये हिंदू खुद नहीं जानता है। ये राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन बना रखा है इन लोगों ने, आरएसएस वालों ने।
ये नहीं जानता है, ये हिंदू नहीं जानेगा, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी भी नहीं जानता है। ऋषि दयानंद का नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं उस पर अभी गुजरात में उनका वक्तव्य हुआ, वो ऋषि दयानंद का नाम ले लिया, उसी दिन ही मैं वीडियो बना करके दिया। तो ये हिंदू मानसिकता के माध्यम से देश का बचाया जाना संभव नहीं होगा। देश को बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है जो वेद मुकद्दस में परमात्मा का ही उपदेश है, नाना पंथ विदते आयनाय। अनेक रास्ता सही नहीं है, सही सच्चा रास्ता एक है, वो है वेद रूपी रास्ता। इस वेद रूपी रास्ते पे आने से ही दुनिया का कल्याण होना, मानव समाज का कल्याण होना संभव है। शांति का आना संभव उससे पहले नहीं है। हिंदू जानता ही नहीं है, हिंदू इस काम को नहीं कर पाएगा। हिंदू इस काम को अगर करता होता तो मोहम्मद गोरी को 16 बार छोड़ते नहीं। हिंदू ये काम को करता नहीं होता तो आज मुसलमानों का वर्चस्व यहाँ कायम नहीं होता। ये सारा काम, सारा कारनामा किया हुआ हिंदुओं का ही है। ऋषि दयानंद ने तो उस काल में बोला, आर्य समाज के विद्वानों ने उस काल में बोला, शास्त्रार्थ करते, जगह जगह शास्त्रार्थ करके उनको परास्त करते हुए दिखा दिया, बता दिया। फिर भी हिंदू कहाँ मानने वाले हैं। हिंदुओं ने अगर साथ दिया होता तो आज ये बात ना आती। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, हिंदुओं ने साथ नहीं दिया आर्य समाज का। हिंदुओं ने साथ आर्य समाज का दिया होता तो आज ये नुपुर शर्मा वाली घटना भी सामने नहीं आती। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में ये सारा लिखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश में ये सारी बातें लिखी हुई है साहब। यही है वो खजाना, यही है वो हथियार, यही है वो सत्यार्थ प्रकाश जिसमें ऋषि दयानंद ने इसके 14 सबुल्लास में एक एक शब्द खोल खोल करके बताया। आज ज्यादा से ज्यादा इस सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सत्यार्थ प्रकाश हिंदुओं को पढ़ना चाहिए जो तथाकथित हिंदू नामधारी हैं। ये हिंदू नामधारी अगर इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते होते, विभिन्न भाषाओं में आज सत्यार्थ प्रकाश मौजूद है। आज संपूर्ण भारत में मैं सत्यार्थ प्रकाश निःशुल्क वितरण कर रहा हूं। बंबई में हमारी बनाई हुई एक टीम है। हमारी इस टीम में जो भी कोई संपर्क करता है, हम वैदिक साहित्य उनको निःशुल्क, डाक खर्च भी अपने जेब से लगा करके उनको भेजते हैं, संपूर्ण भारत में नहीं, इवन बांग्लादेश तक। और मेरा यही काम देख करके शिलीगुड़ी आर्य समाज के प्रधान माननीय राजकुमार शर्मा जी ने मुझे 100 सत्यार्थ प्रकाश दान में दिया है। जी बिल्कुल। महेंद्र पाल जी, ये जो आप कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत एक तरह से ये जो आपने बात कही, एक बात तो समझ में आती है कि इस पूरी समस्या का जो समाधान और एक मानसिक रूप से हिंदू समाज को बदलाव लाने का एक ही हथियार हो सकता है, एक ही तरीका हो सकता है, वो सत्यार्थ प्रकाश है। लेकिन ये जो मुसलमान हैं, ये किस प्रकार से युवकों की मानसिकता को बदलते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये युवकों की मानसिकता कैसे बदलते हैं? हमारे युवक तो मूर्ख है ना, ये जाहिल है, इसीलिए उनके बहकावे में आ जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से मैंने ही तो बंद कराई है। वो सड़क पर खड़ा होकर के जो मुसलमान हिंदू घराने के लड़का लड़की को मुसलमान बना रहा था, उसको चेक मैंने ही तो दिया, मैंने ही तो जाकिर नाइक को भारत छुड़वाया। सुदर्शन न्यूज चैनल में जाकिर नाइक का पर्दाफाश देखिए ना। क्या आर्य समाजियों ने कभी प्रोत्साहित किया है? मैं तो इसीलिए जानबूझ करके आप लोगों के चैनल में आना नहीं चाहा, क्योंकि आर्य समाजी ये चूचू का मुरब्बा है, इसको सच्चाई कुछ भी आता पता नहीं है। ये केवल डफली वाले हैं, डफली बजा रहे हैं, अपने दलगत राजनीति करते हुए अपने कुर्सी की रक्षा के लिए कुर्सी की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। ये वैदिक सिद्धांत के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, ऋषि दयानंद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश को उजागर करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हिंदू घराने के बेटा बेटी को मुसलमान बनने से बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये काम हम जैसे प्रचारकों ने, जामे मिल्लिया से मैंने 3 लड़कियों को निकाला, जामे मिल्लिया से मैंने 3 लड़कियों को लव जिहाद की शिकार से निकाला हूं, और मेरा सारा यूट्यूब में भरा पड़ा है, देखिएगा इस तरीके का काम करते हुए। लेकिन कोई भी आर्य समाजी अधिकारी का कोई भी 2 शब्द प्रोत्साहन के नहीं आए। खैर, मैं उधर वो सब बोल करके आप लोग को चिढ़ाना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम के मानने वाले अगर ये चाहते हैं कि हाँ इस्लाम में ये नहीं है, नुपुर शर्मा ने जो बोली है उसको कत्ल करने का हुक्म इस्लाम में नहीं है, तो उन लोगों को या ऐसे लोगों को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से आए, आपके चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम हो, आपके चैनल के माध्यम से हम आमने सामने बैठे और मैं कुरान और हदीसों से ये सवाल प्रमाणों के फुलझड़ी लगा दूंगा।
जी, आपने बहुत बड़ी चुनौती एक एक पूरे के पूरे संप्रदाय को दी है और ये इसमें आर्य समाज बिल्कुल आपके साथ है। आर्य समाज का ये चैनल आर्य संदेश, जिसमें आज महेंद्र पाल आर्य जी ने एक चुनौती दी है कि ये जो नूपुर शर्मा और इस प्रकार से जो कत्ल किया गया उदयपुर में, इसको इन कत्ल को ये कहने वाले लोग कि ये इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है, भले ही उन दोनों कातिलों ने खुलेआम वीडियो बनाकर कहा है कि ये गुस्ताखे रसूल के कारण हमने कत्ल किया है। ऐसे लोग अगर महेंद्र पाल आर्य जी के इन सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो वो आर्य संदेश टीवी के जरिए जुड़ सकते हैं। आर्य संदेश टीवी कहीं ना कहीं इस राष्ट्र की बात करता है, इस वैदिक धर्म की बात करता है। महेंद्र पाल आर्य जी, आपने आज आपका चैनल इस्लाम के बारे राष्ट्रीयता की बात करता नहीं है। आपके आर्य समाज जन्म काल से ही राष्ट्रीयता का प्रचार किया है। आप आर्य संदेश टीवी से के जरिए लोगों को इस प्रकार से जानकारी देते रहेंगे। आज आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। धन्यवाद आप लोगों को भी। फिर मुलाकात होगी। हमारे राजीव जी हमारे पुराने मित्र हैं। मैं उनके बागपत जिला में एक बड़ी मस्जिद का इमाम था, बहुत पहले से उनसे परिचय है। अमित जी से भी परिचय है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन से जुड़े, सनातन धर्म को मानने वाले सभी व्यक्तियों को अगर इस इस्लामिक मानसिकता से बचना है, इस देश को बचाना है, तो एक बार कम से कम सत्यात प्रकाश पढ़नी ही चाहिए। मुझे आज आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद सर। आपको भी सर, थैंक यू, आपने हमारे साथ किया प्रोग्राम। ठीक है सर, थैंक यू सर।